वेलकम टू द करंट अफेयर्स। आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजधानी में सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया है। इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह देश का सबसे बड़ा कैंसर केंद्र होगा। सीएम योगी ने ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किया है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ये मैप में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई और प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई और हाल ही में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश द्वारा ही की गई। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। अब यूराइजल पोर्टल क्या है? विद्यार्थियों के रोजगार के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रामोद्योग की पहली फुटवियर रेंज लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नितिन गडकरी ने। ये है नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने फुटवियर रेशम सूती और ऊनी खादी कपड़ों में से बने गडकरी ने KVIC के ई पोर्टल के माध्यम से खादी इन फुटवियरों की ऑनलाइन बिक्री की शुरुआत की है और कहा है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा फुटवियर निर्माता होगा। यह 1.45 लाख करोड़ रुपए का उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने CSIR की भागीदारी वाले कोविड-19 की दवाओं के क्लिनिकल परीक्षणों की जानकारी हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो किस पोर्टल की शुरुआत की है? CURED, RBD, SDR या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CURED की पोर्टल की शुरुआत की है। अब बात आती है CSIR की। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1942 में की गई और मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर महिला का निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन, सुमन कुमारी, अंजना वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन। ये है डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन। 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी थी। वही 28 फरवरी 1989 को वे सेवानिवृत्त हो गई थी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन VSM का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा राज्य में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब ओडिशा राज्य में CM नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से विद्युत विभाग से संबंधित सारे कार्य आसानी से हो सकेंगे। चलिए देखते हैं ओडिशा से रिलेटेड। ये मैप में देखिए आप, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं ओडिशा से रिलेटेड। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है और उड़ीसा के CM को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी ओडिशा में ही है। बलराम योजना की शुरुआत किसानों के लिए की गई, यह भी ओडिशा में की गई और हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए ही चल रही है। राज के पशु है उड़ीसा का सांबर हिरण और हाल ही में दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में पाया गया।
रज पर्व या रज्जा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। यह वृक्षारोपण के लिए की गई है। सतकोश या टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही स्थित है। वाई रोड अभियान की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई और हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया। मो जीवन पहल और मो प्रतिमा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वेगा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वेगा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा को वेगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, जो केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात आती है पंजाब की, तो ये मैप में देखिए आप, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बंदोरी। और हाल ही में आई रखवाली ऐप पंजाब द्वारा ही लॉन्च की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। बात आती है दिल्ली की, तो ये मैप पे देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्वयं की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप और लद्दाख, जो बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों ने मिलकर आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया है? तो किन देशों ने मिलकर किया है? भारत और वियतनाम, भारत और जापान, भारत और रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और वियतनाम व्यापार मंच की एक आभासी बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की पुष्टि की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप, मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम देखते हैं। रोको टोको अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई और जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। और जीवन शक्ति योजना की शुरुआत अब यह किस लिए की गई है? महिलाओं को मास्क बनाने पर 11 रुपये प्रति मास्क दिए जाएंगे जीवन शक्ति योजना में। और हाल ही में टॉप पेरेंटल ऐप फॉर स्टूडेंट्स भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई उमरिया जिले से। और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए की गई है, यह भी मध्य प्रदेश में की गई है। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला भी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही रखी गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर मोबाइल गेमिंग में देश में टॉप पर आया है? तो कौन सा शहर आया है? अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।